प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का हिंदी चैप्टर का नाम है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। लगभग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाए हैं बीबीआई, जो कि बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 23 जून 1844 ईस्वी। 23 जून 1844 ईस्वी। सेकेंड क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जो एक निधन कब हुआ था? ऑप्शन में है कि 20 जुलाई 1912, 20 जुलाई 1913, 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1915। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था? तो इसका निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही नंबर 20 जुलाई 1914। याद रखिएगा, ये बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था। बालकृष्ण भट्ट जी का जो एक निवास स्थान कहाँ था? ऑप्शन है समस्तीपुर बिहार, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट जी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बालकृष्ण भट्ट जी का बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं। बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी कुल कितने निबंध लिखे हैं? तो 1000 निबंध लिखे हैं। कितना? 1000 बालकृष्ण भट्ट जी जो है कि निबंध लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। जैसा काम वैसा परिणाम, ये तीनों नहीं, रोशनी का विष, आचार विडम्बना। क्या है? बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का बोला है कि नाम बताएं। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। तो ये आपका जैसा काम वैसा परिणाम, ये तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। और ये आचार विडम्बना भी, तीनों। नेक्स्ट है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। ऑप्शन है अजात सूत्र, गुप्तवेरी, रसातल, यात्रा उचित दक्षिण, हमारे घरी, सद्भाव का अभाव। इसमें बोला है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा उपन्यास नहीं लिखा है? तो गुप्तवेरी, रसातल, यात्रा उचित दक्षिणा, ये तो है। हमारे घरे, सद्भाव का अभाव, यह भी बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है। लेकिन अजात सूत्र जो है कि ये नहीं लिखा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नहीं लिखा है। ये सब तो लिखा है लोचन ब्रह्मचारी सुजान का एक सुजान। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है। क्या है? बोला है कि वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो? वाक शक्ति के अनेक फायदों में कौन दो है? तो बकबक एवं भाषण, और क्या है कि घ्राण एवं दृष्टि, श्रवण एवं स्पर्श, स्पीच वक्रता और बातचीत। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी नंबर, स्पीच वक्तृता और बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बेन जॉनसन ने क्या कहा। बेन जॉनसन ने क्या कहा है? बेन जॉनसन ने क्या कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन में क्या है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर। बेन जॉनसन ने यही कहा था। और एडिसन का मत क्या है? एडिसन का मत क्या है? सच्ची बातचीत 3 व्यक्तियों में भी हो सकती है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों
में हो सकती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र बाल कृष्ण भट्ट ने इलाहाबाद से हिंदी वर्धिनी सभा की ओर से कब निकाला? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1 सितंबर 1887 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर 1 सितंबर 1887 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ? हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ था? हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक प्रकाशित हुआ था? तो 33 वर्षों तक हुआ था। कितने वर्षों तक? 33 वर्षों तक। 33 हिंदी प्रदीप 33 वर्षों तक प्रकाशित हुआ था। हिंदी प्रदीप 12 नंबर का क्या होगा? सी नंबर। हिंदी प्रदीप 33 वर्षों तक प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट ने नहीं लिखा है? पद्मावती, चंद्रसेन, कृजातन। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सब तो नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन कौन लिखा? ये आप लोग कमेंट में करके प्यारे बच्चों बताइए कि आषाढ़ का एक दिन किस लेखक ने लिखा है। अगर जो आप सही से कमेंट देते हैं तो मैं उसके कमेंट को दे दूंगा हार्ट, जिससे कि बाकी लोग भी समझ सकें कि क्या सही आंसर है। आषाढ़ का एक दिन कौन लिखा है? ये आप लोगों का के लिए होमवर्क है, छोड़ रहे हैं। बताइए आप लोग के आषाढ़ का एक दिन किस लेखक ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार है? बालकृष्ण भट्ट जी जो है कि किस युग के साहित्यकार थे? तो भारतेंदु युग। किस काल के साहित्यकार थे? तो भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर ए सही है। चमनिस्तान का क्या अर्थ है? चमनिस्तान का क्या अर्थ है? मुर्द घट्टी वाला इलाका, कब्र वाला इलाका, सुखड़ वाला इलाका, हरे हरे भरे बागों का इलाका। चमनिस्तान का अर्थ क्या होता है? जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए। चमनिस्तान का अर्थ क्या होता है? हरे भरे बागों वाला इलाका, हरे भरे बागों का इलाका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? पत्रकार, निबंधकार, महाकाव्य आलोचनाकार। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? महाकाव्य नहीं थे। बालकृष्ण भट्ट क्या नहीं थे? महाकाव्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? गद्य लिखना किसने ने लिखा है? गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक में जाना। किसने लिखा है गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? किसने लिखा है कि गद्य लिखना भाषा को सार्वजनिक करते जाना है? तो रघुवीर साय ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि बालकृष्ण भट्ट के समय कौन साथी साहित्यकार थे? बालकृष्ण भट्ट के समय कौन कौन साथी साहित्यकार थे? तो ऑप्शन में है भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र। बी में है और सी में है प्रेमगन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, डी हो जाएगा। क्या इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजी साहित्य के लेखकों से की? एडिसन और स्टील से। ऑप्शन नंबर ए में ही तो है, एडिसन और स्टील से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट की तुलना किन अंग्रेजों से साहित्य लेखकों से की थी? तो एडिसन और स्टील से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है। नेक्स्ट है बालकृष्ण भट्ट की रचना
बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? एकांकी कहानी, यात्रा समय, ललित निबंध क्या है? बालकृष्ण भट्ट की बातचीत क्या है? तो ललित निबंध है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना? दमयंती स्वयंवर किस लेखक? चंद्रशेखर शर्मा, वलेरी मलियाज, बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, बालकृष्ण भट्ट जी का। ऑप्शन में है 23 नंबर देखिए, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषा की शैली, संवाद की शैली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बातचीत की शैली। बालकृष्ण भट्ट भाषा के माध्यम से क्या, बालकृष्ण भट्ट जी जो है कि भाषा के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, बातचीत की शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 1 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुख से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे के मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? चल नहीं सकता है, खा नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, पढ़ नहीं सकता है। वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? तो बोल नहीं सकता है, चल तो सकता है, ये खा नहीं सकता। खा क्यों नहीं खा सकता है? बोल, वाक शक्ति बोल नहीं सकता है ना, सिर्फ बोल नहीं सकता है। खा तो सकता है ना, गूंगा आदमी भी खाता है। अब पढ़ नहीं सकता है, पढ़ लेता है, गूंगा आदमी भी पढ़ लेता है, क्यों नहीं पढ़ सकता? चल सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल जाता है। बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से, बातचीत करके। देखिए जैसे कि किसी दूसरे के मन में क्या है आपके प्रति, अब बातचीत करिएगा बढ़िया से तब न निकलेगा कि आपके प्रति क्या है भावना व्यक्त कीजिएगा। बिना बोले तो होगा नहीं धुआं, जो उनके गलतफहमी जो उनके बारे में होगा आपके लिए, और आपके बारे में जो उनके लिए गलतफहमी होगा। बातचीत करके ही ना दोनों इंसान का मतलब कि जो कि कैसा है, उसके मन में क्या चीज़ चल रहा है, तो पता चलेगा बातचीत से, बातचीत के जरिए। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? टेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। का सही आंसर क्या हो जाएगा? बेनी प्रसाद भट्ट, आंसर नंबर बी। 27 का क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? चिकित्सक, व्यापारी, शिक्षक, समाजसेवी। बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी जो है कि पेशे से क्या थे? व्यापारी थे, एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट जी के पिता क्या थे? व्यापारी थे, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। 29 देखिए, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनका बातचीत में उमर आता है? दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में, दो मूर्खों की बातचीत में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो हम सहेलियों की बातचीत में। अगर दो दोस्त मिलेगी ना, दो सहेलियों, एकदम दुनिया भर का देखा यूँ बोलना चालू कर देगी पूरा, मतलब कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नौजवानों की निंदा किन की बातचीत का मुख्य प्रकरण है? नौजवानों की निंदा की नौजवानों की निंदा किन की बातचीत का मुख्य प्रकरण है? इसका सही आंसर क्या होगा? नवयुवतियों की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, दो बुढ़ों की। एकदम दो बुढ़ा जब मिलेगा ना तो बोलेगा कि हाँ मैं से कुछ करे छे जे, दोनों छोड़ा जैसे ना एकदम, मतलब कि एकदम नौजवानों का जो है ना हमेशा कुछ से कुछ बोलता ही रहता है। लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? तो उसके माता जी ने। लेखक बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई थी? तो उनके माता जी
ने बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न से बातचीत है। इसका सही आंसर क्या है? ए नंबर। आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।